मुख्यमंत्री भाजपा की है, डबल इंजन की सरकार है। कहते हैं मोदी जी की सबका साथ सबका विकास, लेकिन दिव्यांगों के लिए सिर्फ बकवास। कि हम लोग को दिव्यांग जन नाम देने से हमें कोई सम्मान नहीं मिल रहा है और सम्मान से हमारा पेट नहीं भरने वाला है। फिर इन लोग आए और हम लोग को जबरदस्ती महंगा पूरा एकदम जैसे जानवर को गाड़ी में डाल के वैसी डाले हैं। और हमारे लोगों से मतलब, क्योंकि उन लोग की नजर में मेरी स्कूटी सिर्फ स्कूटी, लेकिन मेरी नजर में वो मेरा पैर है। जमीन से खिसक के चल के उतना दूर कैसे जाएंगे। सरकार को नहीं देना है हम लोग को पेंशन, हमको घसीटने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंदोलन और मैं हूं आपके साथ पूनम ऋतु सिंह। आंदोलन की खबर में एक बार फिर से दिव्यांगजन संघ की प्रदर्शन की बात। बीते कुछ दिनों से, कई महीनों से दिव्यांगजन संघ अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा था। तूता धरना प्रदर्शन स्थल पर भी उनकी मांगे हुई को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया था। अगस्त में बहुत बड़ा आंदोलन देखा गया था जिसमें पुलिस के साथ उस खींचतान की स्थिति भी देखी गई थी। एक बार फिर से राज्योत्सव के पहले उन्हें क्योंकि तूता धरना स्थल को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया था, इसके लिए उन्हें अभनपुर में एक जगह बनाकर वहां पर उन्हें रखा गया था, जहां ताला बंद को लेकर भी स्थिति सामने आई थी। दलेंस ने वो रिपोर्ट दिखाई थी उस टाइम की। और अभी हालिया स्थिति ये है कि आज फिर से 6 नवंबर को लक्ष्मी राजवाड़े जो महिला बाल विकास मंत्री हैं, वो यहाँ पर उनके घर के सामने उन्हें यहाँ पर लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं दिव्यांगजन संघ के। और अभी उन्हें बसेस में भरकर ले जाया जा रहा है तूता धरना स्थल में। यहाँ पर पुलिस से हमने बात करने की कोशिश की, थोड़ी झड़प भी हुई है और अपनी मांगों को 6 सूत्री मांगों को लेकर वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर पीछे आप जितने भी बसेस देख सकते हैं उसमें दिव्यांगजन संघ के लोगों को उसमें बिठाया गया है और उन्हें बोला जा रहा है कि अब उन्हें फिर से तूता धरना प्रदर्शन स्थल लेकर जाया जा रहा है। बहुत सारे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पुलिस है वो यहाँ पर ट्रैफिक खाली कराते हुए नजर आ रही है और काफ़ी सारे जो दिव्यांगजन हैं वो उन्हें लेकर तूता धरना प्रदर्शन स्थल लेकर जाया जा रहा है। क्या मांगे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का वो हिस्सा है जहाँ पर सभी मंत्रियों के बंगले हैं, सभी मंत्रियों के बंगले इसी जगह पर है। उनकी क्या मांगे हैं, फिर से क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे ही जाने की कोशिश करेंगे। राजधानी रायपुर के शंकर नगर में लक्ष्मी राजवाड़े के बंगले के पास जहां पर निशक्तजन प्रदर्शन कर रहे थे, वहां से अब उन्हें अभनपुर लेकर आया गया है, वही धीवर समाज भवन में, जहां पर कुछ दिनों पहले ताला लगाकर इन्हें बंद कर दिया गया था ताकि राज्योत्सव आसानी से निपट जाए, उसके बाद ये प्रदर्शन करने के लिए बाहर ना आ पाए। इसी बीच में अभी हम फिर पहुँच गए हैं धीवर समाज के भवन में, जहाँ पर निशक्तजनों को लाया गया है। आपको मैं बता दूँ कि वहाँ जब लक्ष्मी राजवाड़े के बंगले के सामने जब ये लोग प्रदर्शन करे थे निशक्तजन, तो ऐसी ही बसेस में भरकर उन्हें वहां से हटाया गया है और हटा के लाने के बाद फिर कम से कम 35 किलोमीटर दूर अभनपुर लेकर आया गया और वहां पर अभी निशक्तजनों को रखा गया है। इनकी क्या तकलीफें हैं, किस तरीके से उन्हें वहां से लाया गया है, इस बारे में भी आपको दिखाते हैं। आज की परेशानियां, आज की दिक्कतें और किस तरीके से सामना हुआ है आज, उसके बारे में बताइए। मैम, हम लोग को बोला गया था कि आप लोग 5-6 बजे तक एकदम शांतिपूर्वक वहाँ पर बैठो। हम सभी दिव्यांग भाई बहन शांतिपूर्वक बैठे थे। फिर इन लोग आए और हम लोग को जबरदस्ती महंगा पूरा एकदम जैसे जानवर को गाड़ी में डाल के वैसी डाले हैं। और हमारे लोगों से मतलब पुलिस वाले लोग हम लोग को जबरदस्ती एकदम गाड़ी में डाले। हमारी एक बहन ममता ठाकुर करके वो बेहोश की गाड़ी में। हम लोग कितने बार उन लोग को बोले, एम्बुलेंस तो एक ऐसी सुविधा कि इंसान को कहीं भी मिल जाती है। कितने बार बोले कि एम्बुलेंस को बुलाओ। वो लोग बोले बुलाएंगे। वहाँ से लेके यहाँ तक अभनपुर तक वो बेहोश आई और यहाँ पर अभनपुर से उसको अभी हॉस्पिटल में लेके गई। और उन लोग बोल रहे थे पुलिस लोग कि नौटंकी कर रहे हैं और हम लोग को इतना जानवर की तरह एकदम मार पीट के एकदम गाड़ी में डाले हैं। और मैं भी एक को बोली मैं बस से नहीं उतरूंगी जब तक मेरा गाड़ी यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि उन लोग की नज़र में मेरी स्कूटी सिर्फ स्कूटी, लेकिन मेरी नज़र में वो मेरा पैर है। तो मैं बोली, तो उन लोग को बोली मैं नहीं उतरूंगी जब तक आप किसी का नंबर नहीं दो। उन लोग बोले कि ठीक है। एक नंबर गया, मैं बात की किसी सर से, मैं नाम नहीं जानती, तो वो बोला कि ठीक है आपके गाड़ी को हम पहुंचा देंगे सही से। अभी मैं कॉल लगा रही हूँ तो बोल रहे हैं कि आप आके खुद ले जाओ। तो वैसे ही बोल रहे हैं मैम हम कैसे जाके लाएंगे बताओ, हम जब जमीन से खिसक के चल के उतना दूर कैसे जाएंगे।
हम लोग को जबरदस्ती के घसीट के पुलिस वाले लड़की लोग खींचते हुए घसीटते हुए बस में जबरदस्ती के चढ़ाए हैं। इधर कट गया है, कमर के इधर कट गया है, वो बस के वो कटा है, उसी में कट गया है। इतना बदतमीजी करते हैं, बोले हैं तब भी से नहीं मान रहे थे। प्यार से तुम लोग उठा लो, प्यार से उठा लो, फिर भी नहीं माना। घसीटते हम लोग को चढ़ाए हैं। इतना बदतमीजी करते हैं। जब सरकार को नहीं देना है हम लोग को पेंशन, तो उसको हमको घसीटने का अगर अधिकार हमको देना है तो प्यार से दे दे, और नहीं देना है तो आकर हम लोग को बोल दे। हमारे तरह उन लोग भी चल कर देखा है, एक दिन चल कर देखा है। 8 महीना हो गया हम लोग को यहाँ प्रदर्शन करते हुए, धरना रखा है। बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं, कितना हमारा पैसा भी खर्चा होता है। सरकार को समझ नहीं आते हैं, फिर भी हमारे साथ अत्याचार करते हैं। पुलिस प्रशासन से हमको जबरदस्ती के उठवाते हैं। इलाज हुआ है जब लगी, उसके बाद कुछ इलाज हो पाया है? कहाँ का इलाज हुआ है? इधर कटा है, इधर कटा है, इधर पूरा। कौन इलाज करवाएगा? बोला हूँ मैं तो उन लोग को। एम्बुलेंस आई थी यहाँ पर? एम्बुलेंस आए थे तो एकदम बेहोश थे, उसी को लेकर गए थे। कितना टाइम में एम्बुलेंस को लाए थे, हम लोग कितना चिल्ला रहे थे एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, फिर भी उन लोग नहीं ला रहे थे। ला रहे हैं ऐसे बोल रहे थे। 2 घंटे तक मतलब हो गए थे, तब आए थे। इतना टाइम में एम्बुलेंस को बुलाया है। अगर उनका बच्चा रहता तो इतने टाइम तक उन लोग लेट लगाता क्या? आज जिस तरीके से पुलिस ने एक बार फिर से बर्बरता की है, ऐसे आपके साथियों का कहना है, आप इससे कितना सहमत है? किस तरीके से सामना हुआ है? क्योंकि अभी मैं देख पा रही हूँ एक ही बस यहाँ पर खड़ी हुई है और एक बस आगे और रखी गई है। कितने बस में यहाँ पर भरकर लेके आया गया है और आपके बाकी साथियों की क्या अलग अलग कर दिया गया है? बिल्कुल मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी ज़बरदस्ती मुझे बैठाया गया था बस में। मैं आराम से बोला उनको कि भाई सर मैं आराम से मैं चला जाऊँगा, जो भी स्थिति है मैं अपने आप वहाँ पहुँच जाऊँगा जहाँ भी आप लोग लेके जाना चाहते हो। लेकिन ये लोग क्या किए, मुझे ज़बरदस्ती मेरे बाइक के चाबी छीने और वहीं पे बाइक छोड़ दिया हूँ मैं। उसके बाद ही ज़बरदस्ती मुझे बस में उठा के 3 लोग उठा के डाले हैं और फिर लाए हैं। और जहाँ तक मुझे याद है हम लोग यहाँ टोटल 5 या 6 बस थे, जिसमें से यहाँ सिर्फ 2 ही बस दिख रहा है, बाकी लग रहा है कि वो लोग अलग अलग रखे हुए हैं। पुलिस वाले ने एक हम जो थे वहाँ पर उनसे पूछे तो वो बोल रहे हैं कि तूता धरना प्रदर्शन स्थल पर लेकर गए हुए हैं। हम जब वहाँ पर पहुँचे तूता धरना स्थल पर, तब वहाँ कोई भी नहीं दिखाई दिया, क्योंकि हम पहले भी कवरेज किए हैं। अभनपुर में आप लोगों को रखा गया था, तो हम उसी अंदाज में उसी को अंदाजतन हम यहाँ आए कि हो सकता है आप लोगों को फिर से यही लाया गया हो। इसके बारे में कुछ कहेंगे? नहीं, इसके बारे में तो पता नहीं था, क्योंकि वहाँ पर हम लोग पूछे कि भाई हम लोग को कहाँ लेके जाना है, तो फिर वो बोले हैं कि हम लोग को अभी ऑर्डर नहीं मिला है, लेकिन लेके जाना है। बस कहाँ लेके जाना है ये हम लोगों को नहीं बताया था। लेकिन फिर यहाँ आगे पता चलता है कि कई लोग तूता धरना स्थल पर पहुँचे हैं और कई लोग यहाँ पे हैं। फिर अभी तक तो फिर लोगों को दिख नहीं रहे हैं। उसके बारे में बताइए, किस तरीके से आप लोगों को उठाया गया, लेकर आया गया? डंडे भी चले हैं, क्या हुआ है? हम लोग सुबह 10 बजे से लेकर लगभग हम लोग 2 बजे, 2:15 बजे तक हम लोग नहीं, शांतिपूर्ण एक संवैधानिक तरीका से एक जगह में निश्चित, जैसे ये बिना यातायात बाधित किए लोग हम लोग एक साथ बैठे थे। किसी भी प्रकार का नाराबाजी हम लोग नहीं कर रहे थे। लेकिन शासन प्रशासन के क्या रवैया रहा कि उसको ऐसा क्या लगा कि हम लोगों को ज़बरदस्ती जाति किया, और जाति ऐसा किया कि पुलिस वालों ने तो हमें हिम्मत नहीं था, इसलिए नहीं, पुलिस वाले ने हमें नहीं भरा, लेकिन वो किराए के औरत लाकर हमको ज़बरदस्ती भरवाया है गाड़ी में। इससे नहीं समझ पाई मैं, आपकी किन महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं? मैं वही बोलना चाहता हूँ, जो पुलिस वाले रहते हैं वो ड्रेस में रहते हैं, लेकिन जो सिविल ड्रेस में वो कौन औरत है उसको हम नहीं जानते, इसलिए हमें बोलना पड़ा कि ये किराए की औरत है। जी, इस वीडियो के बारे में बताइए। जी, मैं इस वीडियो के बारे में बता रहा हूँ कि इतना बर्बरता मेरे भाइयों बहनों के साथ में, दिव्यांगों के साथ में किया गया है आज। अगर छत्तीसगढ़ शासन चाहता तो 2 मिनट की इनके समय सबके लिए समय निकाल सकते थे, लेकिन सुबह से हम लोग को वहां पर बुला के सीएम साहब से मुलाकात कराएंगे करके हम लोग को 29 तारीख से आश्वस्त करते आ रहे हैं लोग, क्योंकि उनको राजस्व करना था। अब उनका राजस्व निपट गया है, तो अब दिव्यांग उनसे मिलना चाह रहे हैं जैसा उन्होंने वादा किया था।
लेकिन अब वादा खिलाफी करते हुए हमको उनसे मुलाकात तक नहीं कराने दिया जा रहा है। उल्टा हमारे दिव्यांग भाई बहनों को घसीट कर बस में, आप लोग देखे हैं खुद, वहाँ पर बैठाया जा रहा है और ऐसे ऐसे लोगों के साथ मतलब बैठाया जा रहा है जो पुलिस ड्रेस में ही नहीं दिख रहे हैं। तो आखिर शासन चाहता क्या है? और आने वाला अभी 3 दिसंबर है, विश्व विकलांग दिवस आएगा, जहां पर वो लोग इतने सारे त्योहार टाइप का हमारा मनाएंगे, जबकि वो भी हमारे लिए त्रासदी का दिन है कि हम उसी दिन दिव्यांग घोषित हुए थे और उसको ये त्योहार बना के उस दिन करोड़ों की वसूली करेंगे। लेकिन अब हमारे दिव्यांग भाइयों के लिए उनके पास 5,000 रुपये का पेंशन नहीं है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात ये कह रहे हैं, पीएम मोदी के द्वारा ये नाम दिया गया है, निशक्तजनों को दिव्यांग नाम दिया गया है और 3 दिसंबर को दिव्यांगजनों के लिए एक दिवस घोषित किया गया है। और अब 1 महीना भी वो समय बाकी नहीं है, लेकिन अभी तक इनकी समस्याएं नहीं सुलझाई गई हैं हमारे निशक्त भाई बहनों की। मैं यही बोलना चाहता हूँ इस शासन प्रशासन को, जब मुख्यमंत्री जब तक विकलांग को मारने के लिए, ढकेलने के लिए, डब्बा में भरने के लिए, गाड़ी में भरने के लिए, बस में फेंकने के लिए हमको कचरा जैसे पुलिस प्रशासन और किराया में महिला आया था, पुलिस प्रशासन और मुख्यमंत्री शासन से वो किराया में जितना महिला आया था पुलिस प्रशासन हमको कचरा कूटा माटी ढेला जैसे वो ढकेल का बस में वो डालकर यहाँ लाया है। और मैं यही बोलना चाहता हूँ ये शासन प्रशासन को, जो हम लोगों को धक्का दिया है और जो हम लोगों का टांग को खींच कर गाड़ी में चढ़ाया गया है, उस कर्मचारी को, उस अधिकारी को हमको यहाँ लाया गया है। वो अधिकारी कर्मचारी वो किसी भी हालत से हमारे पास आए और हमारा बात सुने और हमारा 500 पेंशन दे रहे हैं सरकार, वो 500 पेंशन को वो हमारे 500 पेंशन को अपने परिवार चलाएं। वो मुख्यमंत्री जो है हमारे जितना दिव्यांग जनों का 500 मिल रहा है ना, वो परिवार चलाए, जितना पेंशन अपने निकाल के खा ले। हमारे 500 पेंशन नहीं चाहिए, अगर पेंशन देना है तो 5,000 दें। और आज हमला कचरा कूटा ढेला माटी का ढकेल के पुलिस प्रशासन में करवाई से वो कर्मचारी मन ला हम इहाँ ले हटन नहीं और मर जाबो तब नहीं हटन। वो जे कर्मचारी वो बड़े कर्मचारी मन ला हिले लगा रही, वो कर्मचारी मैं अवगत करात हूँ। वो कर्मचारी है ये मेरा आए, हमू मन वाला जो भी है जैसा भी करबो ओकर बाद में हम निर्णय लेबो। ये पीला साड़ी में कौन है ना? ये कौन है? और यहाँ भी देखिए पूरा चढ़ा रहे हैं बस में, ये पूरा चढ़ा रहे हैं बस में। ये लोग कहाँ से आए हुए हैं समझ नहीं आ रहा है। देखिए कितना बेरहमी से। ये देखो वो पीला सूट में कौन है, ये साड़ी में कौन है? ये लोग क्या पुलिस अधिकारी हैं क्या? अगर पुलिस अधिकारी होते तो इनका ड्रेस प्रॉपर होना चाहिए था ना। देखिए, यहाँ पर जो ये बातें निकलकर सामने आ रही है, ये वीडियो के जरिए यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये जिन महिलाओं के द्वारा इन्हें उठाया जा रहा है, ये तो पुलिस ड्रेस में ही नहीं है, ये सिविल ड्रेस में दिखाई दे रहे हैं। और इसके उनके द्वारा इस तरीके से निशक्त भाइयों बहनों को उठाया गया और बर्बरतापूर्वक उठा करके इन्हें बस में भरा गया है, ऐसा ये दिव्यांग साथी जो है वो कह रहे हैं। आप इस तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से देख भी सकते हैं। अभी हम आपको इस बर्बरता के विरोध में एक शब्द कहना चाहता हूँ मैडम, ये बर्बरता के लिए अगर शासन हमसे माफी नहीं मांगता है और आकर यहाँ पर हमारी मांगों को नहीं सुनता है और नहीं करता है कुछ भी, तो हम आज से यहीं पर, हमको तो ले आए यहाँ पर, हम आज से यहीं पर आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं। हमारा पानी और खाना सारा चीज हम बंद कर रहे हैं। अब शासन चाहे तो हमको मार दे यहीं पर और चाहे तो अपना करे मांग को हमारा पूरा। दीदी, आज क्या तकलीफें हुई हैं? क्योंकि आप लोगों की मांगे तो हम लगातार दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं हमारे दर्शकों तक, शायद सरकार कभी ना कभी सुन ले। आपका क्या कहना है? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग को दिव्यांग जन नाम देने से हमें कोई सम्मान नहीं मिल रहा है और सम्मान से हमारा पेट नहीं भरने वाला है ना। हम अपना हक मांगने गए थे, किसी से कोई भीख मांगने नहीं गए थे। क्या बोलना चाहिए, 2016 दिव्यांग जनों के लिए जो अधिनियम पारित हुआ है वो छत्तीसगढ़ में लागू नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ में जो मंत्री विधायक बने बैठे हैं उनका क्वालिफिकेशन के हिसाब से देखा जाए तो उनको कुछ जानकारी ही नहीं है इस बारे में। उनका जो पीए जो होते हैं वो लोग उनको उस चीज़ से अवगत नहीं कराते हैं। हमारी जो मांगे हैं जायज़ है, जो 6 सूत्री मांग है वो जायज़ है। हमें पेंशन चाहिए। 500 रुपये में किनका महीना चलता है बताओ? राशन भोजन भी तो जरूरी है ना। 500 रुपये में कोई ज़िंदगी जी सकते हैं क्या?
तो हम पेंशन के लिए गए थे, सम्मान पूर्वक हमें 5,000 पेंशन चाहिए। अब उस संदर्भ में वहाँ पे हमें धोखे में रखा गया कि ठीक है, आपका जो मांग है उसको हम पूरा करेंगे बोले थे। तो वहाँ पे हम लोग शांतिपूर्ण बैठे हुए थे और वहाँ पे जबरदस्ती पुलिस के द्वारा मारपीट करके जबरदस्ती बसों में बैठाया गया है, जो कि हमारे पास वीडियो है। पुलिस वाले लोग अश्लील गाली गलौज किए हैं, मारपीट किए हैं। एक बहन जो हमारी बेहोश पड़ी हुई है वो अभी हॉस्पिटल में है। शासन की तरफ से आप लोगों से बात करने के लिए क्या कोई मंत्री आया, कोई अधिकारी आया, कलेक्टर आया, कौन आया आप लोग की मांग को सुनने के लिए अब तक? अभी तक के जो सूत्रों के जानकारी मिले हैं हमला जब शुरू हमन कर रहे हैं 26 मार्च से हमन शुरू कर रहे हैं धरना प्रदर्शन दे बर, तो हमला शासन प्रशासन हमला आश्वासन दे रही से कि 15 दिवस के अंदर में हमन ये मांग ला पूरा कर देबो। हमला आश्वासन दे के बाद भी वो मांग पूरा नहीं हुई। हमन उग्र आंदोलन के रूपरेखा तैयार करके हमन मरीन में बैठे, मरीन ड्राइव ले ला करके हमला तूता धरना में बैठा दी। तूता धरना में हम राज्योत्सव हो ही के यहाँ हटा के आज यहाँ लाए हुए। आज पुलिस प्रशासन के द्वारा हम दिव्यांग मन के दशा और दुर्दशा करते हुए बर्बरता पूर्वक हमला बैठाए गए हैं। कई हमारे दिव्यांग भाई बहन मन जख्म हो है, जख्म शिकार हो है। मैं सरकार से यही मांग कर रहा था, जो आप पेंशन देवा था वो पेंशन ला आप ले लाओ। हमारे लोग पेंशन नहीं चाहिए, आप झूठा आश्वासन काबर देवा था। ट्रिपल इंजन के जो सरकार चला थे, हमारे छत्तीसगढ़ में चला थे, भारत में चला थे, झूठा आश्वासन दे करके केवल दिव्यांग नाम दे से हमारे परिवार नहीं चला है। परिवार यदि चल जाती तो हमारे दशा दिशा हमन के खराब चलत हवा। 8 लाख की संख्या हमारे दिव्यांग मन के हवा और 8 लाख ओकर परिवार के साथ साथ हमारे संख्या 8 लाख हवा, परिवार हवा। हमारे से सरकार बनते हमें जो है मूलभूत सुविधा से वंचित करे जाते हैं। और जिस मंत्री से हम लोग मिलने गए थे वो हमारे विभाग के ही मंत्री महोदय हैं। अब उनसे ही मांग रख सकते हैं ना, किसी और से कैसे रख सकते हैं? जैसे क्या बोलते हैं, मिले लेकिन आश्वासन दिए हैं, उसके बाद हमारे साथ आगे उनके द्वारा यही कि 4 बजे तक हम आपकी मांग को लिखित में देंगे, लेकिन हमारे साथ ऐसा व्यवहार हुआ है। मुख्यमंत्री जो है दौरे में करे कि वो उड़ीसा दौरे में गए हुए हैं, वहाँ से आएंगे तो फिर आप लोगों की बात को सुनेंगे। मैडम जी, हम लोग आज 9 महीना हो गया गिड़गिड़ा रहे हैं। रश्मि लाजवाड़े ने उसने आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री से हम मुलाकात करा देंगे, 1 घंटे का हमें समय दीजिए करके। उसके बाद फिर 5 बजे, उसके बाद 6 बजे, अभी तक कोई अता पता नहीं है। अब हम ये चाहते हैं कि हम लोगों को जितने भी हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं सबको रोड में बैठाओ और रोलर चला दो। हम बस ये चाहते हैं, हम जीना नहीं चाहते हैं। सबसे पहले ये है कि इतना आश्वासन, झूठा आश्वासन दे करके आखिर सरकार क्या साबित करना चाहते हैं वो सरकार ही समझ सकते हैं इस चीज़ को। कितना मुश्किल होता है समाज के उस तबके में रहना जहाँ पर आपकी आवाज़ें नहीं सुनी जा रही हैं, बार बार आप लोगों को सामने आना पड़ रहा है। किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? आप ये देख ही रहे हैं मैडम कि हमारे साथ कैसे व्यवहार किया जा रहा है शासन ने। और मेरे से सबसे पहले महिला पुलिस ने बात की है, मैं वहीं पास बैठी थी। मेरे को बोला कि चलो मैडम हम प्रेम से आपको बस में बैठाएंगे। मैं बोली हम बस में बैठने नहीं आए, यहाँ अनुशासन द्वारा जैसे कि लक्ष्मी रजवाड़ी से बात करने गए थे तो उसके बारे में मैं उनको बताई कि हम लोग के यहाँ बैठने के बोले हैं और शाम तक वो हमें बताएंगे, उसके बाद ही हम सीएम से मिल पाएंगे करके। तो वो बोलते कि हमारी बात नहीं सुन रही है करके मुझे उठा के बस में ले गए। और यही हाथ को आप देख ही रहे हैं, यही हाथ को मतलब पकड़े और खींचे। अभी इसमें दर्द है। अब बताइए, वो मैडम को मैं जब बोल रही हूँ ठीक है हाँ आप नहीं सुन रहे तो मैं बस में बैठ जाती हूँ प्रेम से, क्योंकि हम भी अनुशासन का सम्मान करते हैं। ऐसी नहीं है कि हम मनुष्य हैं तो उस चीज़ को नहीं मानते, ऐसी तो नहीं है। आप भी मनुष्य हैं, हम भी हैं, वही मैं बोली हूँ मैडम। दिव्यांगजन संघ के अध्यक्ष हैं संतोष टोंडे जी, जो लगातार इस प्रदर्शन की नींव बने हुए हैं, इस प्रदर्शन को मजबूती के साथ आगे लेकर जा रहे हैं। हालांकि जो 500 रुपये पेंशन मिल रहा है उसकी उन्होंने मांग की है कि 5000 रुपये कम से कम मिले ताकि उनका जीवन यापन सही तरीके से हो। इसके अलावा और भी अन्य मांगे हैं जो हम समय समय पर आपको दिखाते रहे। संतोष जी, अब क्या आश्वासन, क्योंकि आश्वासन पर आश्वासन तो मिल रहा है, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हुई है, क्या नज़र आ रहा है अब आप लोग का आंदोलन किस तरफ जाएगा? जैसे कि अब मुलाकात हुआ था लक्ष्मी राजवाड़े जी से,
सबसे पहले तो हम लोग लक्ष्मी राजवाड़े से मिलना ही नहीं चाह रहे थे। हम लोगों का बात था कि सीएम से ही बात करेंगे करके, लेकिन जो एएसपी हैं और एसडीएम सर हैं उनके द्वारा हम लोगों को आश्वस्त किया गया था कि 6 तारीख को मुख्यमंत्री जी से मिलाया जाएगा लक्ष्मी राजवाड़े के माध्यम से करके। तो इसलिए हम लोग 6 दिन तक हम लोग शांत बैठे हुए थे। जब 6 तारीख की बात आई मिलवाने का, तो हमको सिर्फ लक्ष्मी राजवाड़े से मिलाया गया और मुख्यमंत्री से समय लेके बता रहे करके हमको आश्वस्त किया गया मंत्री के द्वारा कि चलिए ठीक है, मैं बात करती हूँ, 1 घंटा में बता रही हूँ कि किस टाइम मंत्री साहब फ्री रहते हैं, फिर मिलाऊंगी करके। लेकिन जब हम लोग वहाँ पर शांतिपूर्वक बैठे थे लक्ष्मी राजवाड़े जी के बंगले के पास में, तो पुलिस द्वारा ज़बरदस्ती बलपूर्वक बर्बरता के साथ प्रदेश भर से आए हुए हजारों की संख्या में दिव्यांगजनों को बस में भर के फिर से पुनः अभनपुर में भी लाकर छोड़ दिया गया है। बहुत सारे साथियों को यहाँ पर वो इंजर्ड भी हुए हैं, उन्हें लगा भी है, खून भी निकला है, और बहुत सारे एक तो उन्हें हॉस्पिटल भी लेकर गए। उनकी स्थिति कैसी है अभी? जी, बहुत सारे साथी लोगों का चोट लगा है, जिसमें कुछ लोग अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी जस्ट हम हॉस्पिटल से आ रहा हूँ मिल करके, अभी स्थिति ठीक है, होश आ गया है कुछ लोगों को, तो अभी ठीक है वहीं पर, लेकिन 24 घंटा रखना पड़ेगा बोले हैं हॉस्पिटल में, तभी हॉस्पिटल में कुछ लोग। एक और बात, महत्वपूर्ण बात, आप लोगों को 5 से 6 बसेस में भरकर ले जाया गया था, और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ मुश्किल से 2 बसेस ही दिख रही है। आके बाकी साथियों की कोई अलग जगह लेकर गए हैं ताकि आप लोग इकट्ठे होकर प्रदर्शन ना कर सकें? जी, एकदम आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का आज प्रदेश भर से हजारों की संख्या में दिव्यांगजन उपस्थित थे। तो शासन प्रशासन वहाँ पर लगभग बस की बात किया जाए तो लगभग 22 से 23 बस वहाँ पर रखे हुए थे, जिसमें लगभग 7-8 बस में अभी हम लोगों के साथी को लाया गया है, और यहाँ पर 4 बस मेरी जानकारी में आ गया है, और 2-3 बस को अन्य जगह पे रखा गया है, ताकि इन लोगों का जो संगठन है वो अलग अलग रखेंगे तो तितर बितर करने का प्लानिंग चल रहा है प्रशासन, पुलिस प्रशासन का, इसलिए अलग अलग जगह में अभी ठहराया गया लोगों को। एक महत्वपूर्ण और बात मैं जानना चाहूँगी, जिस तरीके से उस दिन ताला लगाकर रखा गया था, और आप लोगों को, क्योंकि राज्योत्सव का दिन था, अगले दिन राज्योत्सव में व्यवधान उत्पन्न ना हो, इस वजह से आप लोगों को यहाँ से निकलने नहीं दिया गया। आप लोगों की प्लानिंग थी कि प्रदेश स्तरीय धरना करेंगे, लेकिन आज राज्योत्सव बीत जाने के बाद आप लोगों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उसके पहले मांगे पूरी नहीं हुई, तो अब क्या लग रहा है कि अब मांगे पूरी हो पाएंगी? इसका जिम्मेदार हम लोगों को सिर्फ आश्वस्त किया गया था कि सीएम से हमारा बात हो गया है, 6 तारीख को आप लोगों को मिलाया जाएगा और मिला करके मांगों के संबंध बात करेंगे। लेकिन जैसे मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी से मुलाकात हुआ, उनका प्रतिक्रिया पॉजिटिव था हमारी पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में, और उन्होंने बर्बरता जो की है यहाँ पर शासन प्रशासन के माध्यम से किया गया, क्योंकि उनके माध्यम से हमको आश्वस्त किया गया था कि मंत्री जी से आप लोगों को पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में मैं खुद स्वयं बात करते हैं, और आप लोगों को बिल्कुल मांग जायज़ है और बढ़ाया जाएगा। मैं बात करते हैं, और कुछ समय रुकिए, थोड़ा सा मैं बात कर लेते हैं, फिर से बात करके समय निर्धारित करके आप लोगों को बताएंगे, ताकि सीएम से आप लोगों को मुलाकात हो जाए। इस तरीके से सब लोगों को आश्वस्त किया गया था, इसलिए हम लोग शांतिपूर्वक बैठे थे, लेकिन पुलिस लोगों के द्वारा बर्बरतापूर्वक हम लोगों को बस में भर करके यहाँ लाया है। जी, मेरा नाम लोकनाथ यादव है, ग्राम पेंड्रावन, तहसील धमधा, जिला दुर्ग से के निवासी हूँ, 100% दृष्टिबाधित। पुलिस ने हमारे साथ बहुत बर्बरतापूर्वक, बलपूर्वक सभी ताकत आजमा चुके हैं। मैं छत्तीसगढ़ शासन और डबल इंजन की शासन को कहना चाहता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ को हो गए 25 साल। आपने रजत जयंती मनाया, लेकिन आपने डबल इंजन के शासन ने दिव्यांग नाम दिया कि दिव्यांग नाम से हमारा पेट भर सकता है, नहीं भर सकता। ऊपर से आपने आपके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन है, वो हमारे साथ बर्ताव किया है। अब मैं 100% दृष्टिबाधित हूँ, मैं बिना छड़ी के कैसे चलूँगा, आप ही लोग बता सकते हैं। मैं सभी राजनेता मंत्री से निवेदन करता हूँ कि हम लोग अभी अभनपुर धीमर समाज के भवन में हैं, आप हमको अपने ताकत आजमा कर, उपयोग कर आप हमको ख़त्म कर सकते हैं। तो हम छत्तीसगढ़ के सभी दिव्यांग भाई बहन आए हुए हैं। हम इस बात को कहते हुए शर्म आती है कि प्रधानमंत्री भाजपा की है, मुख्यमंत्री भाजपा की है, डबल इंजन की सरकार है। कहते हैं मोदी जी की सबका साथ सबका विकास, लेकिन दिव्यांगों के लिए सिर्फ बकवास। मैं राम रतन साहू सूरजपुर जिले से हूँ मैम। आज हम लोग को एकत्रित होने का उद्देश्य ये था विकलांग भाई बहनों का, कि जो आदेश आया था कि आज मतलब विकलांग की पेंशन पास हो जाएगा, तो हम लोग खुशहाली मनाते जाएंगे। लेकिन खुशहाली की जगह हम लोग को मारपीट करके, है ना, बस में ढकेल के ज़बरदस्ती ठूस के
और यहाँ लाया गया है ना। ऐसा कैसी सरकार है बताइए जो विकलांग के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। ऐसा लोग को विकलांग पुलिस वाले लोग को ऐसा आदेश दे दी है, गुंडा गुंडी तरह बन के और सब विकलांग भाई लोग को जबरदस्ती चोट पहुँचा के बस में ढकेल के और लाया जा रहा है। ये कैसी सरकार है बताइए। आपको तो पहले धन्यवाद जी। आज शंकर नगर में, और शंकर नगर ऐसे वीआईपी है जिसमें पूरा मंत्री मन के बंगला है। जान रही कि ये मन दिव्यांग मन आज यहाँ अपन मांगला ले रहा है, पर वो सोचिस कि ये जनता मन के सामने में आज मैं कैसे करूँ। आज एक कारण से किराए से जो महिला मला ला के आज दिव्यांग मला ऐसी स्थिति में ला के खड़ा कर दे है, ताकि यहाँ अपन तूता में, जैसे अपन तूता में रहें, तूता से घड़ी चौक में अपन हड़ताल चालू करें, आंदोलन, महाआंदोलन, वहाँ से 1:30 बजे ला के यहाँ डाल दी। यहाँ डाले के बाद 6 तारीख से एसडीएम और जो अधिकारी मन के माध्यम से चलो आप मलम मिला जाइए, तो लक्ष्मी राजवाड़े जी से मिलाना है, तो लक्ष्मी राजवाड़े जी से भी मिले हैं। लक्ष्मी मंत्री जी बोली कि आप मला मुख्यमंत्री से मिला हूँ। हम शांतिपूर्वक यहाँ बैठे भी रहे हैं, कोई हड़दर नहीं करे, कोई हड़ताल नहीं करे, कोई लेटर पेड नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर भी ये मन जान रही कि यहाँ पूरा बंगला में पूरा मंत्री मन के निवास रहते है, तो यहाँ देखने लायक बन जाही, तो यहाँ टट्टू किराया ला के पूरा दिव्यांग मला ये स्थिति में फिर पुनः आप मतलब ला के यहाँ खड़ा कर दे है। और आप मतलब पुनः मैं धन्यवाद देवत हूँ कि शासन प्रशासन जो मीडिया मन के माध्यम से उजागर होते, और आप मन प्रयास करो कि ये दिव्यांग मन कैसे चला थे, कैसे फिरा थे, कैसे रोवा थे, यहाँ आके पुनः फिर है। यहाँ तक कि कोई पानी पिलाने वाला नहीं है, कोई भोजन कराने, यहाँ तक कि गुरु नानक जो दान करत रही भोजन के पूरा बना रही से 500 दिव्यांग मन के लिए भोजन बना रही से, वो भी भोजन ला खाए बार नहीं मिली। और ऐसे स्थिति में ला के खड़ा करें। दूसरा बात, 4 बस आवे जिसमें अलग अलग बस में अलग अलग दिव्यांग ला रखे, ताकि उमन जाना थे कोई एक जगह इकट्ठा करबो, फिर दिव्यांग मला कोई ना कोई शासन प्रशासन ला फिर हलाकान करी। ये कारण से अलग अलग दिव्यांग मला भटका दे। और आप मन देखा तो कैसे स्थिति में चला थे फिरा थे, तो अपन समस्या ला रखा थे। शासन से तो जो देवा थे वाला लेवा था, भीख तो नहीं मांगा था। हम चाहते कि 5000 पेंशन हो जाए। अगर कोई पेंशन नहीं देवा थे, ठीक बात है, बंगला में अपन मतलब बंगला में ला के बोल दे कि हम लोग नहीं दे सकते भाई, आप मल्ला हम अवगत नहीं करा था, हम अपन हड़ताल समाप्त कर देते। चलो भाई सरकार नहीं दे पाते, सरकार नहीं दे पाते, चलो ठीक है ना। यहाँ तक कि हम संतुष्ट हमन, फिर ऐसे विद्रोह नहीं करना चाहिए दिव्यांग मन के साथ में। अभी तो कुछ दिन बाद जो दिव्यांग मन के विश्व दिव्यांग दिवस कार्यक्रम होने वाला है, तो ऐसे ऐसे दिव्यांग लानी जो एनजीओ चलावा थे, जो दिव्यांग मन नहीं चलावा थे, जो नॉर्मल मना पैसा दे के एनजीओ चलावा थे, वो मन दिव्यांग मन लेके संपन्न करवाही विश्व दिव्यांग दिवस ला। और जो ऐसे ऐसे दिव्यांग है वो मला नहीं दे, काबर वो मला जाना था ना, ये मला दिव्यांग मला लेके जाऊँ हमार फिर विश्व दिव्यांग दिवस के कार्यक्रम फलाप हो जाए। और वो मला करोड़ों अरबों रुपये लेना है, तब कैसे करना चाहिए। जो एनजीओ चलाते और एनजीओ के माध्यम से दिव्यांग मला रखे, वो बच्चा मला लेके संपन्न करवाही, ये स्थिति है। और करोड़ों रुपया अरबों रुपया बताही, आज ऐसी स्थिति है। तो आप मतलब पुनः फिर धन्यवाद देवत हो, आप चलाए प्रयास करो आप समस्या। मैं जगेश्वर साहू दिव्यांग संघ के जो है ना अध्यक्ष हूँ मैं, और संभाग अध्यक्ष भी हूँ 5 जिला का। ठीक, देखिए सुबह से शाम हो गया आंदोलन करते हुए, और अब इन्हें फिर से उसी भवन में लाया गया है जहाँ पर पहले ताला लगाकर उन्हें रखा गया था। कई सारी समस्याएं हैं, कई सारी बर्बरता का जिक्र भी साथियों के द्वारा किया गया है। और लक्ष्मी राजवाड़े जी ज़रूर मिली है, इनसे आश्वासन दिया गया है, लेकिन अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है कि उन्हें उनका जो पेंशन है वो दे दिया जाएगा। और इसके अलावा इनकी स्पष्ट मांग थी राज्योत्सव के पहले आंदोलन के दौरान कि मुख्यमंत्री जी से मिलाया जाए, लेकिन इन्हें अभी तक मुख्यमंत्री जी से नहीं मिलाया गया है और वे इसी तरीके से परेशान हैं। प्रदेश भर से आए हुए हैं, क्योंकि दिव्यांग है, आना जाना मुश्किल होता है, अपने अलग प्रकार की ट्राइसिकल का इस्तेमाल करते हैं, कोई बस कोई ट्रेन से आया है, कोई कहीं से आया है, खाने की भी व्यवस्था नहीं थी, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है अपने इस आंदोलन को चलाने के लिए।
इस पूरे विषय पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स के जरिए बताएं। हम ऐसे ही सच साफ साफ दिखाते रहेंगे, हर एक तबके की बात पहुंचाते रहेंगे। आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता की ताकत बनिए। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ द लेंस के लिए पूनम ऋतु सेन।